माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रोहन, सब लोग कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लोग ताने मारते थे, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो बिना पढ़े लिखे भी इतिहास बनाया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर गांव में भोला राम नाम का एक किसान अपने बेटे रोहन के साथ एक छोटे से खेत में खेती करता था। पिताजी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खेत की मिट्टी नरम कर देता हूँ। भोला राम का मन उदास हो जाता था। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हो गए? बेटा, तुम्हारी उम्र के लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा। पता नहीं भगवान ये गरीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी। पिताजी, जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर ही अच्छा काम किया जा सकता है। बिना पढ़े भी इंसान अच्छा काम कर सकता है। बस पिताजी, आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। हाँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। हम तो बूढ़े हो चले हैं, आगे का सारा काम अब तुम्हें ही देखना है। और बेटा, गोरी को प्यास लगी होगी, उसे नदी के किनारे पानी पिला लाओ। जी पिताजी। चलो गोरी, पानी पीने चलते हैं। रोहन और गौरी नदी के किनारे जाने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में रोहन कहता है, ऐसा कौन सा काम होगा जो बिना पढ़े लिखे भी किया जा सके और अच्छे पैसे भी आए? लो गौरी, नदी के पास आ गए। तुम पानी पी लो और मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर तुम वहीं आ जाना। रोहन पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे पहले कोई छोटा मोटा काम करना होगा। उस काम से थोड़े पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों से मैं कोई बड़ा काम शुरू करूंगा। रोहन ने ठान लिया था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। थोड़ी देर बाद गौरी भी पानी पीकर वहां आ जाती है। आ गई गौरी, चलो अब घर चलते हैं। पिताजी भी घर पहुंच गए होंगे। जैसे ही रोहन घर पहुंचता है, वो देखता है कि घर का मालिक सेठ सूरजभान किराया लेने आया हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, इस बार सूखे के कारण फसल नहीं हो पाई। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही अगली फसल होगी आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। सेठ सूरजभान गुस्से में बोला, हर बार तेरा यही बहाना होता है। सुन, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरी गाय भी ले जाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद गुंडों के साथ आऊंगा। इतना कहकर सेठ सूरजभान वहां से चला जाता है। रोहन अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। तभी उनका पड़ोसी हरीलाल वहां आ जाता है और ताने मारते हुए कहता है, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो अपने बेटे को किसी के घर नौकर बना दे, कुछ पैसे तो आएंगे। रोहन और उसके पिता को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते। हरीलाल, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान से तो डरो। कौन सा भगवान, जो कभी दिखता ही नहीं। चलो पिताजी, अंदर चलते हैं। इन्हें ना शर्म आती है और ना कभी आएगी। हाँ हाँ, ले जा इस बूढ़े को, कहीं टपक ना जाए। रोहन और उसके पिताजी घर के अंदर आ जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या पिताजी? बेटा, तुम्हारा जो दोस्त है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम विक्की है पिताजी। हाँ, विक्की। उसके पिता आए थे, कह रहे थे कि उनका बेटा विक्की शहर से पढ़कर घर आ रहा है, उसी कारण घर में सफाई करवा रहे हैं। मुझसे कह रहे थे कि अगर कोई लड़का हो तो भेज देना। क्या बेटा, तुम चले जाओगे? रोहन सोचने लगता है, जब मेरा दोस्त मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी तकलीफ समझेगा। पिताजी को हाँ बोल देता हूँ। हाँ पिताजी, लेकिन जाना कब है? वो दिन भी आ गया जिस दिन रोहन को अपने दोस्त के घर सफाई करने जाना था। नमस्ते अंकल जी। आओ रोहन बेटा, तुम्हें घर का काम बता देता हूँ।
विक्की के पिताजी रोहन को घर के अंदर ले जाते हैं और सारा काम बता देते हैं। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। गाड़ी से रोहन का दोस्त विक्की उतरता है। अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, विक्की आ गया है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हीं के बीच रोहन भी बाहर आ जाता है। बेटा विक्की, तू कितना बड़ा हो गया है, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। कैसा है बेटा तू? मैं तो ठीक हूँ माँ, आप बताइए। तभी विक्की की नजर सीधे रोहन पर पड़ती है। अरे रोहन, तू यहाँ कैसे है यार? रोहन सबके सामने बोलने में शर्म महसूस कर रहा था। अरे तू इधर साइड में आ, अभी तक तेरा शर्माना बंद नहीं हुआ। दोनों साइड में जाकर बात करने लगते हैं। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। तेरे हाथ में ये कपड़ा देखकर मैं समझ गया, क्या बात है। चले क्या? कहाँ? वहीं, अपने बचपन की जगह, नदी के किनारे। लेकिन विक्की, तू अभी अभी आया है, तुम्हारे पिताजी ने इतनी तैयारी कर रखी है, उसका क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं उन्हें बोल दूंगा। पिताजी, मैं रोहन के साथ थोड़ी देर नदी के किनारे जाकर आता हूँ। लेकिन बेटा। इतना कहकर रोहन और विक्की वहां से चले गए। लेकिन विक्की के पिता को बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगे, ये अनपढ़ रोहन, इसकी तो पहले से ही जिंदगी खराब है, अब कहीं मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब ना कर दे। इस रोहन का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे विक्की, तू कितना बड़ा आदमी बन गया यार। बड़ा आदमी बन गया तो क्या हुआ, रहूंगा तो तेरा दोस्त ही। रोहन, तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहा? मैंने देखा तू मेरे घर काम कर रहा था, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? क्या बताऊं यार, जब हम दोनों छोटे थे तब तू पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन मेरे पिताजी गरीबी के कारण मुझे पढ़ा ही नहीं पाए। कोई बात नहीं रोहन, बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने भी सोचा था कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन करूं क्या? मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तू ही बता, मैं क्या करूं? विक्की थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ, एक काम है जो तू बहुत बढ़िया कर सकता है और उसमें मुनाफा भी अच्छा होगा। मैं भी तेरा साथ दूंगा। लेकिन विक्की, करना क्या है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। यार बता तो सही, कहाँ ले जा रहा है मुझे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज तुझे ऐसा काम दिखाऊंगा जो तू आसानी से कर लेगा, और अगर सही से किया तो बहुत अच्छा चलेगा भी। दोनों एक मिठाई की दुकान के पास रुकते हैं। ये मिठाई की दुकान? तुम मुझे यहाँ क्यों लाया है? हाँ, मिठाई की दुकान। और ध्यान से सोच, तुझे याद है तेरी माँ कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाती थी? लोग दूर दूर से लेने आते थे। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। मैं भी उनके साथ बैठकर बनाता था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। बस वही तो, तेरे पास हुनर पहले से है, हमें बस उसे इस्तेमाल करना है। हम एक छोटी सी दुकान शुरू करेंगे, रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी, और धीरे धीरे बड़ा बनाएंगे। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसे की चिंता मत कर, वो मैं लगा दूंगा। तू बस अपनी मेहनत और ईमानदारी लगा देना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यार, आज तूने सच में दिल जीत लिया। हर कोई ऐसा साथ नहीं देता। तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। अरे पागल, दोस्ती में कभी हिसाब नहीं किया जाता। आज मैं तेरे साथ हूँ, कल तू मेरे साथ रहेगा। बस यही असली दोस्ती है। चलो रोहन, अब मैं घर जाता हूँ। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं। दोनों दोस्त अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रोहन अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। माँ, याद है तुम कितने अच्छे अच्छे लड्डू और जलेबियां बनाया करती थी? हाँ बेटा, वो कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तुम ये सब अब क्यों पूछ रहे हो? माँ, तुम्हारा बेटा अब से मिठाई की दुकान खोलेगा। अब माँ देखते रहना, मैं सब कुछ बदल दूंगा। अरे क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी कुछ बताओ। अरे रोहन मिठाई की दुकान खोल रहा है। क्या? लेकिन कैसे? हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। वो पिताजी, विक्की है ना, उसने कहा है कि सारे पैसे वही लगाएगा। लेकिन बेटा, तुम विक्की के पिता को तो जानते हो। अगर उन्हें पता लग गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल विक्की से बात करूंगा। ठीक है बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। अरे विक्की, अब आ रहा है तू? कहाँ रह गया था? जब से आया है तब से घर में एक कदम भी नहीं रखा।
वो पिताजी, रोहन है ना, वो कोई काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि तुम काम शुरू करो, मैं पैसे दूंगा। और पिताजी, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। विक्की अपने कमरे में चला जाता है। ये क्या हो रहा है? जितना मैं विक्की को रोहन से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही वो उसके करीब जा रहा है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। रोहन अपना काम कर और मैं अपना करता हूं। माँ, मैं जगह देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। रोहन घर से निकल जाता है। हे भगवान, शरीर में अलग सी गुदगुदी हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। काम तो शुरू कर रहा हूँ, शायद इसलिए हो रहा होगा। विक्की नदी के किनारे बैठा इंतजार कर रहा था। रोहन और विक्की एक दुकान के पास आ जाते हैं। हेलो सर, हमें एक जगह चाहिए जहां हम एक दुकान खोल सकें। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं, ठीक ठाक हो। हमारे पास अभी इतना किराया देने के पैसे नहीं हैं। हाँ भाई, मिल जाएगी, लेकिन वो मार्केट से थोड़ी दूर होगी। तुम जितना किराया दे सकते हो उसके हिसाब से दुकान तैयार करवा दूंगा। सर, हम अभी काम शुरू करना चाहते हैं, उसी हिसाब से बनवा दीजिए, ठेला भी चलेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ, एक जगह दिखाता हूं। ये देखो, ये जगह है। इस पेड़ के नीचे एक ठेले जैसी दुकान बनवा देता हूं। बताओ, जगह अच्छी लगी या नहीं? बताओ रोहन, जगह सही है या नहीं? अरे मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता। तुम बताओ, तुम्हें सब पता है कहाँ दुकान चलेगी और कहाँ नहीं। मेरे हिसाब से ये जगह सही है, आसपास घर भी हैं, तो लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। तो क्या मैं आपके लिए ये पक्का कर दूं? जी सर, कर दीजिए। आओ ऑफिस चलते, वहां मैं इस जगह के कागज तैयार करके देता हूं। ये लो, और एडवांस पैसे देने होंगे। कितने सर? 2500 रुपए। ये लीजिए सर। और सर, उस दुकान का किराया कितना होगा और कब तक तैयार हो जाएगी? उसका किराया 1 महीने का 1000 रुपए होगा। अगर तुम बड़ी दुकान बनवाओगे तो किराया ज्यादा होगा, और दुकान 10 दिन में तैयार हो जाएगी। ठीक है सर, हम 10 दिन बाद आते हैं। कुछ दिन बाद, कुछ ही दिनों में छोटी सी दुकान तैयार हो जाती है। रोहन दिन रात मेहनत करता है, हर मिठाई में अपनी माँ की याद और अपना दिल लगा देता है। और थोड़ी देर में विक्की भी वहां आ जाता है। सॉरी यार, लेट हो गया, पर तुमने तो दुकान को सजा दिया है। मिठाइयों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ यार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, वरना हम कहाँ ये सब कर सकते थे। चल अब ये बातें छोड़, कोई कस्टमर आया या नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, फिर आना शुरू होंगे। और हाँ, एक बात बताना भूल गया। क्या विक्की? मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। क्या यार विक्की, अभी तो हमने दुकान शुरू की है, कुछ दिन तो रुकता। नहीं यार, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे जाना पड़ेगा। चल ठीक है दोस्त, जल्द मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विक्की वहां से चला जाता है। दोपहर का समय हो गया था। वहां दो लोग आते हैं। भाई, तुमने नई दुकान खोली है क्या? हाँ भाई, आज ही खोली है। कोई कस्टमर आया या हम ही पहले कस्टमर हैं? हाँ, तुम ही पहले कस्टमर हो। कोई बात नहीं, जैसे हमें पता चला वैसे धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो बताओ भाई, क्या लगाऊं? हमारे लिए 2 गुलाब जामुन लगा दो। ठीक है भाई। रोहन ने उनके लिए गुलाब जामुन लगा दिए। भाई, बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया भाई। हाँ भाई, आज से तो हम रोज यहीं से मिठाई लेंगे। अब दूसरी जगह जाने का सवाल ही नहीं उठता। कितने पैसे हुए? आपके भाई 20 रुपए हुए। बस 20 रुपए? इतने अच्छे गुलाब जामुन 20 रुपए में? भाई, तुम अच्छा स्वाद दे रहे हो, थोड़ा महंगा कर दो, मुनाफा भी अच्छा होगा। नहीं भाई, 20 रुपए के गुलाब जामुन बच्चे और गरीब घर का परिवार भी खा सके, इसीलिए मैंने 2 गुलाब जामुन का दाम 20 रुपए रखा। धीरे धीरे दुकान की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगती है।
भीड़ बढ़ती जाती है और साथ ही रोहन की मेहनत रंग लाने लगती है। दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं, एक पहचान बनती जा रही थी। रोहन घर से निकल जाता है। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। रोहन अकेला था, उसे अपने साथ काम करने वाला कोई चाहिए था। क्या करूं, किसको अपने साथ लगाऊं? कौन मेरे साथ काम करेगा? पिताजी से पूछूं? नहीं, पिताजी खेत का काम देख रहे हैं और उनसे ये होगा भी नहीं। क्यों ना मैं विक्की को बुला लूं? अब तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, विक्की भी तो बिजनेस करना चाहता है। रोहन ने विक्की को कॉल लगाया और उसे सब कुछ बता दिया। 2 दिन बाद विक्की भी शहर से गांव आ गया। अब विक्की भी रोहन के साथ हाथ बटाने लगा। और तभी दूर खड़े विक्की के पिताजी विक्की को देख लेते हैं। ये रोहन मेरे बेटे को अपने साथ बिजनेस में लगा दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विक्की को मैंने कुछ और बनाने के सपने देखे थे और ये उसे इधर ले आया। अगर ये दुकान ही बंद हो जाए तो विक्की खुद ब खुद वापस मेरे पास आ जाएगा। उधर विक्की के पिता गुस्से में एक रात जब सब सो रहे होते हैं, विक्की के पिता चुपके से दुकान के मालिक से मिलने जाते हैं। देखो, मुझे ये दुकान खाली करवानी है। तुम किराया दुगना कर दो और साफ साफ कह दो कि उन्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी। जी सेठ जी, जैसे आप कहो। रोहन, अब तुम्हें ये दुकान खाली करनी होगी और अगले महीने से किराया भी बढ़ेगा। लेकिन अंकल, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। हम इतनी जल्दी कैसे सब छोड़ सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा फैसला है। तुम्हें दुकान खाली करनी ही पड़ेगी। मजबूरी में रोहन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। जिस दुकान को उसने मेहनत से खड़ा किया था, वो एक पल में छिन जाती है। अब क्या होगा विकी? सब कुछ खत्म हो गया। इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? ऐसा मत सोच, ये अंत नहीं है। हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार पहले से भी बेहतर करेंगे। रोहन हार नहीं मानता। हालात चाहे जैसे भी हो, वो झुकता नहीं। वो सड़क किनारे एक छोटी सी ठेली लगा लेता है। वहीं से फिर से शुरुआत करता है। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगते हैं। रोहन दिन रात मेहनत करता है, न थकता है न हार मानता है। कुछ महीनों बाद वही छोटी सी ठेली एक बड़ी दुकान में बदल जाती है। फिर एक दुकान से 2 और देखते ही देखते पूरा कारोबार खड़ा हो जाता है। क्या रोहन इतना बड़ा व्यापारी बन गया? ये कैसे हो गया? धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। रोहन एक बैग लेकर घर आता है। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रोहन, सब लोग कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लोग ताने मारते थे, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो बिना पढ़े लिखे भी इतिहास बनाया जा सकता है। हेलो भाई, दीदी, अंकल, आंटी, आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।